Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Sir Saud from Bahria College, Karsas. Students, आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का 11वां लेक्चर पढ़ रहे हैं। वैसे आज जो है 29th ऑफ जुलाई है और वेडनेसडे का दिन है, मगर मैंने यहाँ पर जो है वो मंगल का दिन लिखा है और 28 तारीख लिखी है, तो मगर ये लेक्चर आज 29 तारीख का ही होगा और वेडनेसडे का दिन होगा। आप अपने रजिस्टर पे वेडनेसडे का दिन लिखिएगा और एज वेल एज जो है 29th ऑफ जुलाई लिखिएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द जो है वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्लास को ज्वाइन कर लें, जूम मीटिंग को। और ठीक है, अच्छा मैं अब अपनी जो है क्लास का बाकायदा आगाज कर रहा हूँ। और लास्ट टाइम के लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 23 तक एक्सरसाइज नंबर 2.2 करवा चुका था। पेज नंबर है आपके पास 62, ठीक है। और इसके दो सवाल इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये भी हम कर लेंगे और इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 का। अच्छा बेटे, क्वेश्चन नंबर 24 में पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद इसकी डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम बनाने के बाद इसकी वर्डिंग समझाऊंगा और एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, बुक आपके सामने होनी चाहिए। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी। एक लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट्स उसने दे दिए हैं, एक का नाम ए रखा हुआ है, एक का नाम बी। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है ऑन दिस लाइन, इस लाइन पर फाइंड अ पॉइंट, एक पॉइंट मालूम करो हुज एब्सिसा, एब्सिसा कहते हैं एक्स कंपोनेंट को इज इक्वल टू 3 के बराबर होगा। अच्छा बेटे, अब जरा देखिएगा, मैं डायग्राम को शो कर रहा हूं, इसको जरा गौर से समझिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि ए से लेके बी तक एक मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। ए के पॉइंट्स हैं -12 और -13 और बी के पॉइंट्स हैं -2 और -5। इस पर मैंने एक पॉइंट सपोज कर लिया सी, जिसका एक्स कॉम्पोनेंट यानी कि एब्सिसा जो होता है वो आपके पास 3 के बराबर है और वाई जो है आपने वाई कोऑर्डिनेट जो है जो मालूम करना है उसको वाई का नाम देके यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि ये एक्सरसाइज चली है रेशो थ्योरम की, तो यहाँ पे रेशो हमें पता नहीं है। जब रेशो पता नहीं होती तो हम क्या सपोज करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक रेशो 1 होगी और यहाँ से लेके यहाँ तक रेशो लैम्डा होगी। बात क्लियर हो गई मेरे बेटे? अच्छा, अब मैं इसको इन वर्डिंग फॉर्म में लिखूंगा। मैं लिखूंगा लेट्स सी 3, बी द पॉइंट, वो पॉइंट है विच डिवाइड्स, तकसीम करता है द लाइन सेगमेंट ए बी को इन द रेशो 1 लैम्डा में। अच्छा, ए के पॉइंट्स x1 y1 कहलाएंगे, बी के पॉइंट्स x2 y2 कहलाएंगे, सी xy यानी कि 3, y कहलाएगा और m1 की वैल्यू 1 होगी, m2 की वैल्यू लैम्डा होगी। अब आप फॉर्मूला यहाँ पे शो कर दीजिए पहले एक दफा, सी एक्स वाई इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 मल्टीप्लाई बाय y2 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। बेटे सी की जगह रहेंगे 3, y इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय -12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा कॉमा 1 मल्टीप्लाई बाय -5 कॉमा लैम्डा मल्टीप्लाई बाय -13 डिवाइड बाय 1 प्लस लैम्डा। मैं बेटे यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करता हूँ। -2 को 1 से किया मल्टीप्लाई, -2 हो गया, माइनस प्लस माइनस 12 लैम्डा हो गया। यहाँ पे -5 को 1 से किया -5 हो गया, माइनस प्लस माइनस 13 वाई लैम्डा, सॉरी -13 लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा। यहाँ तक आप लोग देखिए, बेटा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज शाम ही यानी कि आफ्टर द मगरिब नमाज आपको ये लेक्चर जो है वो सेंटर की इंतजामिया की तरफ से शेयर कर दिया जाएगा आपके रिलेटिव ग्रुप्स में। ठीक है, और आप चाहें तो अभी वक्ती तौर पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना उसकी भी जरूरत नहीं है, लेक्चर रिकॉर्ड आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। अच्छा, अब देखिए बेटा,
यहाँ पर पहुंचने के बाद हमें करनी पड़ेगी इक्वेटिंग। 3 को जब इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आएगी लैम्डा की वैल्यू, और लैम्डा की वैल्यू को फिर हम y में रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करेंगे और y की वैल्यू आ जाएगी और हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि रिक्वायर्ड पॉइंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा बेटा, अब मैं नेक्स्ट पेज की जाने मूव कर रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। अच्छा, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मुझे कि स्क्रीन जरा सा मैं, अच्छा अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि स्क्रीन को और जरा सा नीचे मैंने किया है, और देखिए अब मैं यहां पर मैं इक्वेट कराऊंगा और मैंने ये बीच में एक लाइन खींची है। देखो 3 को मैंने इक्वेट कराया है -2 -12 लैम्डा डिवाइड बाय 1 प्लस लैम्डा से। यहाँ से पहले लैम्डा हासिल करूंगा। 1 प्लस लैम्डा जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 × 3 प्लस 3 लैम्डा हो जाएगा, इज इक्वल टू -2 -12 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, हमें लैम्डा मालूम करना है। माइनस का 12 लैम्डा जब इधर शिफ्ट करूंगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और +3 को जब इधर शिफ्ट करूंगा तो -3 हो जाएगा। -2 और -3 -5 हो गया, और 12 + 3 कितना हो गया, 15 लैम्डा हो गया। ये जो है 5 की टेबल से कैंसिल करें, 5 × 5 5 × 15, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा, लैम्डा बिकम्स टू -1/3 हो जाएगा। फिर सेकंड वैल्यू को आपने इक्वेट कराया, y इज इक्वल टू -5 -12 लैम्डा ओवर सॉरी माइनस का 13 लैम्डा ओवर 1 प्लस लैम्डा हो गया। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, माइनस का 1/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/3। अब देखो यहाँ पे लेना है एलसीएम। 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया -15, माइनस माइनस प्लस 13 × 13 हो गया डिवाइड बाय 3। अच्छा 3 × 3 3 -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -15 में से +13 गया, -2 हो गया, 3 -1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कभी -1 हो गई। ठीक है, अच्छा अब हमें रिक्वायर्ड पॉइंट मालूम करना है। इस रिक्वायर्ड पॉइंट C जो है x, y, x तो पहले से उससे सवाल में दे दिया था 3, y हमने मालूम किया -1, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया या पॉइंट हो गया। ये बात क्लियर हो गई है, इसको नोट डाउन करें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस एक्सरसाइज का लास्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को करने के बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला अपनी एक्सरसाइज न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन का। ठीक है ना, जरा जल्दी से इसको नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है बेटे। ठीक है भाई, अब मैं क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ रहा हूँ, इसकी डायग्राम समझाऊंगा एंड देन फिर इसका सोल्यूशन आपको समझाऊंगा। ठीक है, बुक आपके सामने होनी चाहिए मेरे बेटे, और मैं अब सवाल पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट्स C and D। एक, अच्छा कोई सवाल पूछ रहा है बेटा, जरा सा चैट बॉक्स में दोबारा से बोलिएगा। जो भी सवाल अभी कर रहे थे मैंने इसको पढ़ा नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, जो सवाल पूछा है वो चैट बॉक्स में जल्दी से पूछे, मैं इसको पढ़ के इसको जवाब दूंगा। कोई मसला है? चले भाई, ये कह रहा है स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट C and D। C और D एक लाइन सेगमेंट है, और फाइंड अ पॉइंट, एक पॉइंट मालूम करो ऑन द लाइन, इस लाइन पर, हुज ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कहते हैं y कंपोनेंट को, ऑर्डिनेट गिवन है इज इक्वल टू -5 के बराबर। ठीक है, अब जरा और से देखिएगा, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा आगे शेयर कर रहा हूं और ताकि आप अच्छी तरह से ये नजर आए डायग्राम। एक लाइन सेगमेंट होगी C से लेके D तक, C के पॉइंट्स गिवन है 2, -3, और D के पॉइंट्स गिवन है -6, 5। इस पर एक पॉइंट सपोज कर लें A, जिसका x कंपोनेंट मालूम करना है, और
ऑर्डिनेट कहते हैं y की वैल्यू को, y -5 के बराबर गिवन है, सवाल में दिया हुआ। अच्छा, अब रेशो नहीं है तो रेशो हम सपोज करना पड़ेगा। यहां से लेके यहां तक जो रेशो बनेगी वो 1 बनेगी, और यहां से लेके यहां तक रेशो बनेगी वो लैम्डा बनेगी। बात क्लियर हो रही है? अब मैं लिखूंगा लेट सपोज ax, -5 बी पॉइंट, वो पॉइंट है ऑन लाइन सेगमेंट पर CD पर इन रेशो 1 लेगा। बात क्लियर हो रही है मेरे बेटे? इसको नोट डाउन करें और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद मैं आगे का जो सॉल्यूशन है वो डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है बेटे? आगे बढ़ू जनाब? चलें। अब आपने क्या करना है, यहां पर मैंने जो रेशियो थ्योरम है वो फॉर्मूला शो नहीं किया, बल्कि डायरेक्ट वैल्यूज की। तो C के पॉइंट्स x1 y1 कहलाएंगे, D के पॉइंट्स x2 y2 कहलाएंगे, और जो रेशियो है वो 1 के बराबर होगी, m2 जो लैम्डा के बराबर होगी जनाब। और पॉइंट A जो दिया हुआ है उसमें x रहेगा और y की वैल्यू -5 रहेगी। बात क्लियर हो रही है? देखिए बेटा, अब देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे x, -5। देखो भाई, 1 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा, कॉमा 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा जनाब। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, -6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे, 5 1 5, -3 को लैम्डा से गया, -3 लैम्डा हो गया। अब हमें जो है इक्वेट कराना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो तुम, इक्वेटिंग लिखा मैंने, बीच पे एक लाइन डाली मैंने, पहला कॉम्पोनेंट पहले कॉम्पोनेंट के बराबर सपोज करेंगे, इक्वेट कराएंगे, दूसरा वाला दूसरे के बराबर इक्वेट कराएंगे, यहाँ लिख दिया। अब जरा और से देखना, यहां पर 1 प्लस लैम्डा जो है आप पास, यहां से मैं बल्कि ये सॉरी, यहां से लैम्डा कैलकुलेट करूंगा, 1 प्लस लैम्डा जो है -5 से क्या करेंगे, -5 लैम्डा इज इक्वल टू 5 -3 लैम्डा। अब देखो हमें लैम्डा मालूम करना है। अच्छा, 5 को इधर शिफ्ट कर दिया, -5 हो गया, -3 लैम्डा ऐसे रहा, माइनस का 5 लैम्डा इधर आएगा, प्लस का 5 लैम्डा, 5 में से 3 गया, 2 लैम्डा हो गया, -5 और -5 -10 हो गया, 2 5 10 हो गया, लैम्डा की वैल्यू हो गई -5। ठीक है, अब इस वैल्यू को उठाकर इस जगह मैं पुट करूंगा लैम्डा की जगह और लैम्डा की जगह, तो मैंने यहाँ पे पुट किया -5 हो गया, यहाँ पे हो गया -5। देखो भाई, -6 और -5 टू 10 हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, 1 -5 -4 हो जाएगा, -6 और -10 -16 हो गया, और -4 -4 4 16 x इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, अच्छा, सो रिक्वायर्ड पॉइंट, अब रिक्वायर्ड पॉइंट जो ए मालूम था उसमें x की वैल्यू मालूम नहीं, 4 आ गई, और y वैल्यू आपको सवाल में उसने पहले से दी -5 बराबर। बात क्लियर हो गई मेरे भाई? तो ये हो गई आपकी जो है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, इसको नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, और मैं इसको थोड़ा सा और इसको सही कर रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर नजर आए। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको,
और 2 मिनट में आप इसको नोट डाउन करें एंड स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। कोई सवाल आपको समझ नहीं आ रहा, आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछें, मैं इसको यहाँ पे देख रहा हूँ स्क्रीन में चैट आपकी चैटिंग, और फिर उसका सवाल का जवाब देता हूँ मैं। और मैंने पहले भी कहा था कि भाई स्टूडेंट्स आप लोग पहले ज़रा क्लास में ज्वाइन कर लिया करें, जो स्टूडेंट बाद में आ रहे हैं फिर वो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं लेक्चर स्टार्ट चुका होता हूँ, फिर वो दोबारा एक्सप्लेन करने में ज़रा सा प्रॉब्लम होती है। तो आप अपना टाइम से पहले आप कोशिश करेंगे क्लास को ज्वाइन कर लें। देखिए अभी भी स्टूडेंट्स जो है क्लास में एंटर हो रहे हैं और 6:55 हो चुके हैं, और अब आप देखिए जो है क्लास की बस टाइमिंग है 6:45 अगर 5 मिनट हम पहले स्टार्ट कर देते। मैंने भी पहले भी कहा कि बेटा देखिए अभी 2 महीने एटलीस्ट अभी हमें और अच्छा पहले कोर्स का स्क्रीनशॉट लेना है, पीछे जो करता हूँ कि 2 महीने आपको और एटलीस्ट कभी ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ेंगी अगस्त और सितंबर तक। तो बेटा आप इस आदि भी बन जाइए एज वेल एज जो है आप लोग ऑन टाइम पर क्लास में दाखिल करें। तो पहला साल बच्चे कह रहे हैं मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं स्क्रीनशॉट करके यहाँ पर रख रहा हूँ। और मैं दोबारा ये बात कह रहा हूँ, लेक्चर नंबर 11 है, दोबारा जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए बता रहा हूँ कि लेक्चर नंबर 11 है। मैंने तारीख इसमें आज की नहीं डाली है, 28 तारीख डाली है, मगर आज है 29 तारीख, ठीक है ना बेटा। और आज जो है वेडनेसडे है, मगर जो है कल की तारीख है यानी कि ट्यूसडे दिन की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लेक्चर देखिए, आप दिन और तारीख को छोड़ के लेक्चर नंबर याद, आज हमारा लेक्चर नंबर 11, ठीक है बेटे। अच्छा इसके बाद बच्चों के पहले सवाल का स्क्रीनशॉट लेना है, क्वेश्चन नंबर 24, ये सेकंड पेज मैंने यहाँ पर कर दिया है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और फिर ये दोनों सवाल 24 और 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और किताब के ही सवाल आता है। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में कोई चेंज होके नहीं आता, फर्स्ट ईयर में तो फिर भी चेंज होके आते थे। ये आपके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद है कि आप किताब के सवाल अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में, ठीक है। आज एक्सरसाइज नंबर 2.4 स्टार्ट करूँ। आज सवाल कोई नहीं कराऊंगा भाई, आज सिर्फ और सिर्फ मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से डिस्कस करूंगा आप लोगों से, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है। आगे चलूं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फाइनली, और फिर 2.4 की जाने बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है बेटे। अच्छा अब देखें बेटे, आज से हम अपनी एक्सरसाइज जो है वो 2.4 स्टार्ट करेंगे। आज जो जो बातें मैं आपको समझा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखें भाई, एक्सरसाइज नंबर है 2.4, पेज नंबर 82-83, ठीक है। अच्छा स्लोप सैज का मतलब ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। अच्छा देखिए, मैथमेटिक्स वाले जो लोग होते हैं उस मैथ्स वाले जो स्लोप कहते हैं, और सिविल इंजीनियर होते हैं वो ग्रेडियंट कहते हैं। दोनों के माने एक ही है। हाँ एक चैट बॉक्स में सवाल आया है कि एक्सरसाइज 2.3, हाँ 2.3 में से भाई 30 साल में से सिर्फ 2 सवाल आए, क्वेश्चन नंबर 5 और 9, ठीक है। 10 मिनट की एक्सरसाइज है, वो मैं सबसे आखिर में करा हूँ, ठीक है ना। वो तकरीबन 30 साल में सिर्फ 2 टाइम्स आए, क्वेश्चन 5 और 9 आए, ठीक है। और वो तकरीबन तमाम जगह पे नहीं करवाते, बल्कि अगर करवाते भी तो टाइम मिलेगा तो आखिर में करा दूंगा, ठीक है बेटा। अच्छा अब जरा देखिए बेटा, 2.4 से ज्यादा सवाल आता है 2.2 के बाद से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारा। अच्छा भाई अब जरा आगे बढ़ता हूँ मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ग्रेडियंट जो है सिविल इंजीनियर कहते हैं, मैथमेटिक्स वाले जो है स्लोप कहते हैं लाइन, एक लाइन। अच्छा स्लोप का मतलब होता है ढलान,
ठीक है ना। अब आपने जैसे फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आपने इंक्लाइन प्लेन भी पढ़ा होगा, तो इंक्लाइन प्लेन में ढलान होती है सब कि आप गाड़ी जो चला रहे हैं उसमें मुश्किल से चल रही है और तमाम चीजें। और हर जगह देखें दुनिया कोई भी काम और होता है, आपके घर के बाहर का, आपके जो घर है, घर के बाहर जो गेट है, गेट के बाहर जो छोटा सा बनाया जाता है स्लोप, ताकि जो आपके घर में जो बाइक है या गाड़ी है वो आराम से ऊपर चढ़ सके, अंदर आ सके गैरेज में, और वहां से आप बासानी उसको नीचे उतार सके। ठीक है, जमीन पर जो हमारी क्लासरूम की है या आपके फर्श, उसमें भी स्लोप पाया जाता है। स्लोप ऐसा रखा जाता है कि इंसान आसानी उसमें चल सके, वरना फिर उसको चलने में दिक्कत महसूस होगी। ठीक है, अब मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ के सुना रहा हूँ, आप जरा और से देखिएगा। डेफिनेशंस भी एमएक्स में आती हैं, इसलिए मैंने लिखवाई है। जरा देखो डेफिनेशन, डी ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट ऑफ अ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब होता है एंगल ऑफ अ लाइन, ए लाइन का, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, इज कॉल्ड स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप कहलाता है एक लाइन का। अब जरा और से देखिएगा, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं और देखिए, ये मैंने एक्सिस ड्रॉ किए भाई, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन ओ हो गया। एक लाइन एल मैंने ली, एम स्लोप को रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिक्स में, ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। अब जाहिर सी बात है, पहला क्वाड्रेंट है, तो पहले क्वाड्रेंट में 90 से लेस देन वाले जो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं। क्लियर होगी। तो अब स्लोप इस लाइन का मालूम करना है, तो क्या करोगे, फॉर्मूला ये, m इज इक्वल टू टेन थीटा, जितना थीटा बन रहा होगा इसके अंदर डालोगे, टेंजेंट कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर है आपके पास, कैलकुलेटर में वो लिखेंगे, और जो भी एंगल होगा 30 होगा, 45, 60 या 75, जो भी एंगल बनेगा उसको हम पुट करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे, और 10 की जो भी वैल्यू आएगी वो स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अच्छा अब एक छोटे छोटे से मैंने दो न्यूमेरिकल्स ले लिए हैं, और दो न्यूमेरिकल्स को मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे। अब ये सारी बातें आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी। अब जरा गौर से एग्जाम्पल, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। एक लाइन का स्लोप मालूम हो, मेकिंग एंगल 30 डिग्री, जो कि एंगल 30 डिग्री बना रहा है विद एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, अब बताओ तुम्हें फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, m इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा क्या बन रहा है भाई, 30 डिग्री, यहाँ पे 30 फुट गया। तुम चाहो तो वैसे तो जुबानी याद होनी चाहिए, टेन वैल्यू होती है 1/2, और तुम कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर से जब वैल्यू निकालोगे तो टेन की वैल्यू देगा 1/√3। ठीक है, ये आ जाएगी, सिंपल सा आ गया। आगे चलो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वरना वीडियो लेक्चर कार्ड हो रहा है। एग्जांपल, फाइंड द स्लोप, स्लोप करना है ऑफ अ लाइन, एक इनका, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। अब देखो फॉर्मूला यहाँ पे शो करो, m इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, टेन 60 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालो, वो √3 आती है, और ये जुबानी याद होनी चाहिए मैट्रिक क्लास से। ठीक है ना बेटा, तो ये सिंपल आपका स्लोप हो गया। क्लियर हो गई बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरे पेज को ऐसे रख लीजिएगा, अब चाहें तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब तक के टॉपिक जो भी मैंने आज स्टार्ट है, इसको सवाल है तो अपने चैट बॉक्स में आप भेजिए, मैं इसको देख रहा हूँ, देखकर फिर इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। वैसे तो इसको एक्सप्लेन इस अंदाज से किया है कि आपके तमाम सवाल कवर अप हो जाएंगे, जवाब मिल जाएगा, और वीडियो भाई बार रिवाइंड करके बार-बार देखो, एक समझ में बार-बार क्या कह रहा हूँ और क्या जा रहा हूँ, तो आपको वीडियो लेक्चर में हर चीज बात क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। ले लिया मैं, आप बॉक्स मुझे पता चल जाए कि मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं, और कम से कम ओके का मैसेज लिख दें ताकि मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है बेटा, चले भैया आगे मैं बढ़ रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट पेज की जानिब बढ़ रहा हूं। ठीक, अब जरा देखना, आज क्रिटिकल इश्यूज शुरू करूंगा मैं। चलो भाई,
अब देखो यहां पर स्लोप का एक और फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने स्लोप ऑफ अ लाइन पास थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से पास करिए। अब जरा उसे देखना, एक लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ की, x1, y1, x2, असल में इस फॉर्मूला नाम ये होता है m इज इक्वल टू राइज ओवर रन। अब राइज ओवर रन क्या है भाई? आप सुनो, तुम लोग बचपन से पार्क जाते हो, स्लाइडिंग वाला झूला देखा है, ठीक है? ये स्लाइडिंग में ऊपर चढ़ते हो पहले, टक 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 टक, ठीक है? तो ये तुम वर्टिकल डिस्टेंस जो है कवर कर रहे हो। यहां पर बैठे तुम क्या करते हो, स्लाइड से एकदम फिसल के नीचे आते हो, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है तुम कवर अप कर रहे हो। इसका मतलब है हमारे पास जो स्लोप होता है, स्लोप जो होता है वो वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का रेशो होता है, उनका डिफरेंस का। तो वो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो राइज कहलाता है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वो रन कहलाता है। तो वर्टिकल डिस्टेंस कैसे बनता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ऊपर वाली आपको राइज करती है, नीचे वाली चीज शो करती है। बात क्लियर हो रही है? अब ये फॉर्मूला तुमने याद करना है, एक नंबर का एमसीक्यू में पूछता है, और इस फॉर्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे। अब एक्सरसाइज पर आ जाओ और पेज नंबर बता रहा हूं 83, और इसमें क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहा हूं। फाइंड द स्लोप, स्लोप मालूम करें। एक पार्ट कराऊंगा, बाकी पार्ट्स होते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ जॉइंट्स। भाई देखो, स्क्रीन को आगे चला रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 7 एमसीक्यूज, पेज नंबर 83, पहला पार्ट 3,7, 9। अब फॉर्मूले में पहला वाला x1 y1 कहलाएगा, दूसरा वाला x2 y2 कहलाएगा। तो फॉर्मूले में पुट करो भाई, m इज 9 माइनस 7 डिवाइडेड 2 माइनस 3। 9 माइनस 7 2 हो गया, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया। जब 2 को माइनस से डिवाइड करोगे तो माइनस 2 आ गया मेरे भाई। अब जरा और से देखो, अब एक इंपॉर्टेंट बात मैंने लिख दी है मेरे भाई, अब जरा देखना भाई, स्लोप कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। स्लोप जब आप कैलकुलेट करेंगे पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। ऑल पार्ट्स डू क्वेश्चन 7 के तमाम पार्ट्स खुद करने हैं। अब उसमें नहीं देखना है कि स्लोप किसका पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, बस पॉजिटिव और नेगेटिव याद रखेंगे। कोई सवाल तुम सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और कोई सवाल सॉल्व करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। ये बातें क्लियर हो रही हैं? तो जरा ओके आप चैट बॉक्स में लिख दिए ताकि मैं आगे बढ़ूं आराम से, और कोई क्यूरी है तो वो भी आप डिस्कस कर लें। आज मैं तमाम जो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट शुरू करूंगा, ठीक है? अच्छा बेटे, अब बेटा चलें अब नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो भाई, अब ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने जा रहा हूं। ये फॉर्मूला याद रखना है तुमने, इसकी डेरिवेशन हमने नहीं समझनी, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा और बस फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में पेपर में कोई भी फॉर्मूला की डेरिवेशन नहीं आती, ठीक है बेटा? देखो, पैरेलल लाइन कंडीशन, पैरेलल लाइन कंडीशन का मतलब है अगर एक लाइन L1 है जिसका स्लोप m1 गिवन है, और एक लाइन L2 है जिसका स्लोप m2 है, इनका स्लोप आपस में होता है बराबर। क्यों होता है भाई? जरा रीजन देख लो। क्योंकि इसका एंगल यहाँ पे बना थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसका भी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बना। अब फॉर्मूला कैलकुलेट करो, हमने फॉर्मूला क्या बताया? एंगल बनता है m1 इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है? कितना आया? 0 डिग्री। जरा कैलकुलेटर से निकाल के देखो, tan 0 0 के बराबर देगा। अच्छा, दूसरा एंगल m2 का tan थीटा, और ये भी दिए है 0 डिग्री। tan 0 डिग्री कितना होगा? 0 डिग्री। तो देखो m1 और m2 की वैल्यू क्या है? 0 के बराबर आ गई, दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो याद रखना, जब भी दो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी उनके स्लोप आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बात क्लियर हो रही है? अब आगे चल रहा हूं, आगे दे रहा हूं भाई,
परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन। क्या है? परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन। अगर कोई लाइन L1 है जिसका स्लोप M1 है और एक लाइन L2 है जिसका स्लोप M2 है, इनके दरमियान एंगल क्या बना? 90 डिग्री बना है क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो याद रखना कि जब भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो एक लाइन स्लोप M1 बराबर होगा सेकंड लाइन के स्लोप के नेगेटिव रेसिप्रोकल के बराबर होगा, -(-1/M2). भाई M2 क्या होगा? डिवाइड कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया भाई? जो डब्बे में दिख रहा है वो फॉर्मूला है M1 मल्टीप्लाई बाय M2 = -1। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? -1 के बराबर आएगा। यानी कि पहली लाइन का स्लोप M1 और दूसरी लाइन का स्लोप M2, इन दो जब भी मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट क्या बनेगा? -1 बनेगा। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अच्छा अब देखिए बेटे, जरा इसकी शॉर्ट ले लीजिए जल्दी से। ये दोनों जो कंडीशन है ये हर सवाल में तकरीबन समान होंगी 2.4 एक्सरसाइज में। ठीक है, बहुत आसान एक्सरसाइज है और चंद फॉर्मूले जो हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है बेटा, अब मैं आगे बढ़ाऊं, आप जरा उसे देखें। ये बातें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देख लो भाई। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। यहाँ पे देखो भाई, एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया मैंने, इसका एंगल क्या बना है? थीटा इज इक्वल टू 0। अब बताओ, जब भी एक्स एक्सिस का स्लोप निकालोगे वो 0 आएगा। क्यों आएगा 0 भाई? डाल के देख लो, m इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा कितना है? 0 डिग्री, tan 0 डिग्री डालो तो क्या आएगा? 0। तो इसका, और ये एमसीक्यूज में लाजमी पूछता है हर कि एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0 होता है। रीजन आपको नहीं पूछेगा, बस एंगल पूछ सकते हैं, एंगल क्या बन रहा है? तो 0 बन रहा है, तो 0 की वजह से 0 आएगा। फिर क्या होगा? स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस देखो, ये वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, एंगल क्या कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। अब देखो बेटा, m इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या रखोगे? 90। अपने कैलकुलेटर में चेक करो मेरे भाई, tan 90 वैल्यू निकाल के देखो तो वो अनडिफाइन करके देगा, एरर दे देगा, मैथ एरर दे देगा। इसका मतलब इन्फिनिटी पे पहुंच गए हम, अनडिफाइन। तो क्या बनेगा? m इज इक्वल टू इन्फिनिटी, y एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी, और या 1/0 लिखेंगे, या और इसको m इज इक्वल टू अनडिफाइन। तीन तरीके से शो कर सकते हैं, या तो इन्फिनिटी लिखो, या 1/0 लिखो, या फिर अनडिफाइंड लिखो, तीनों का मतलब एक ही होगा। अब मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आपसे वो एक्स एक्सिस का स्लोप पूछेगा तो एक्स एक्सिस का स्लोप जो होगा वो 0 आएगा। रीजन क्या है? क्योंकि एंगल वहां पे 0 डिग्री बनेगा और tan 0 जो है 0 के बराबर होता है। अच्छा जी, y एक्सिस का यानी एक्सिस का मतलब वर्टिकल लाइन का स्लोप हमेशा क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, या 1/0 होगा, या फिर अनडिफाइंड होगा। रीजन क्या है कि एंगल वहां पे 90 डिग्री बन रहा है। जब tan 90 हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा अनडिफाइंड, या फिर मैथ एरर देगा, या इन्फिनिटी, क्योंकि वो कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता, इसीलिए अनडिफाइंड कहलाए। ये तमाम जो है स्लोप के टॉपिक को मैं आज कवर किया है। आपके जो थ्योरेटिकल इशू है, बस तकरीबन यही फॉर्मूलाज होंगे इस एक्सरसाइज में, एज वेल एज पिछली एक्सरसाइज के भी सवाल इस्तेमाल हो सकते हैं। 2.2 और 2.1 डिस्टेंस फॉर्मूला भी इस्तेमाल हो सकता है। असल में सवाल की कंडीशन वो ऐसे देगा कि इस एक्सरसाइज के भी सवाल इस्तेमाल होंगे फॉर्मूले, और पिछली एक्सरसाइज के भी फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। अब अगर आपको कोई जो है वो सवाल पूछना है, क्यूरी है, तो वो आप चैट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं उसको पढ़ के जवाब देने की कोशिश करूंगा। और वैसे मेरी तरफ से तमाम बातें मेरे ख्याल में क्लियरली बता दी गई हैं और रीजन बता दी गई हैं, तो सवाल की गुंजाइश तो नहीं होनी चाहिए, मगर है सवाल तो आप करिए। और ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, और एज वेल एज इंशाल्लाह आज मगरिब के बाद इंशाल्लाह आपको जो है वो शेयर कर जाएगा इस तरह के इंतजाम की तरफ से। दूसरी बात ये है कि भाई आज के लेक्चर में मैंने डेट कल की डाल दी है, मगर वो रहेगा आज का ही, लेक्चर में नहीं रहेगा। सर इंफिनिटी इज अ वैल्यू एंड अनडिफाइंड कैन नॉट बी असाइंड अ वैल्यू। भाई इंफिनिटी कोई वैल्यू, सर हाँ, ये ज्यादातर एमसीक्यूज में आता है भाई। एक पहली बात,
और हमें न्यूमेरिकल करते हुए भी इस्तेमाल करना पड़ेगा बसों का, ठीक है ना। और अनडिफाइंड के बाद हम जिसको हम कैलकुलेट ना कर सकते वो अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी नंबर, अनडिफाइंड नंबर। क्लियर हुई बात? और थर्ड बुक्स में तकरीबन 7:15 हो चुके हैं और आई थिंक 40 मिनट की जो हमारी जूम मीटिंग है वो अब तकरीबन 4 या 5 मिनट के बाद होने वाली है। इसलिए जो है मैंने आज यहाँ तक रखा है और इंशाल्लाह ताला अब ईद के बाद ही मुलाकात होगी हमारी। और इंशाल्लाह आपको ईद मुबारक और इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह हम 12वें लेक्चर के साथ मिलेंगे ईद के बाद। अगर सेंटर के इंतजाम में पी के दिन की छुट्टी दी, ठीक है ना, तो अब तक आप पूछ लीजिएगा उनसे कि क्या कितने दिन छुट्टियां उन्होंने, और चाहें तो मुझे बता दें कितने दिन की छुट्टियां हैं। और अगर वही मंडे से संडे होंगी तो इंशाल्लाह मंडे में पाऊंगा। आपकी किसी भी सेंटर के इंतजामिया वालों से बात हुई है, किसी सर नोमान से, सर आफाक से, अबाउट ईद हॉलीडेज? जी बेटा, एनीबडी जो सुन रहे हैं? अच्छा, नो सर, अच्छा ठीक है। आप खैर फहीम अहमद साहब ने कहा मुझे नो सर, तो आप लोग भी सेंटर के मालूम है, ठीक है। और सेंटर की एग्जाम में कर लें और चाहें तो मुझे पर्सनली तौर पर मैसेज करें कि उन्होंने छुट्टियों का अनाउंसमेंट क्या किया है, ताकि मैं भी मुझे भी पता चले कि मंडे को मुझे क्लास लेनी है या नहीं लेनी है। एनी क्वेश्चंस? अच्छा, फ़हीम अहमद साहब कह रहे हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें, बहुत अच्छी बात है कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। वीडियो लेक्चर बार बार रिपीट करके देखा जरूर करें भाई, ठीक है ना। अपने पास उस डाउनलोड कर लें उसको, जो है वो अपना, बल्कि मैं आपको ये बता देता हूँ मेरे चैनल का नाम है साउथ सॉल्यूशंस, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं और जो है वो वीडियो लेक्चर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास सेव रख सकते हैं, अपने अपने मोबाइल की मेमोरी को लीजिए, अपने जो लैपटॉप में सेव कर लें इसको, ठीक है, अपने ईमेल में सेव कर लें उसको, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो बेटा वैसे मेरी तरफ से ये लेक्चर आज का वाइंड अप हो गया, ठीक है ना। और बस 2-3 मिनट बाद शायद जूम मीटिंग ख़त्म होने वाली है अप्रोक्सीमेटली। तो इंशाल्लाह ताला जो है ईद के बाद इंशाल्लाह ताला मुलाकात रहेगी आपसे, और इंशाल्लाह ताला हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि एवरेज जो है एक क्लास में 3 से 4 सवाल तो एटलीस्ट करें, क्योंकि 20-20, 25-25 सवाल हैं एक एक्सरसाइज में। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री में जो है वो तकरीबन सारे सवाल टीचर को करवाने पड़ते हैं और बहुत कम काम होता है जो मैं एज अ होमवर्क आपको दूंगा, बाकी करवाऊंगा। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।